वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेलुगु क्लब स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम जॉन मेंशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ते जो कि सबके साथ बैठी होती है। वहीं पर उस जंगकुक के सामने एक लड़की बैठी होती है। उसका नाम जेनी होता है। तभी जिन जो कि जंगकुक की मॉम होती हैं, वो बोलती है, जंगकुक तुम्हें जेनी कैसी लगी? ये सुनकर के जंगकुक एक बार ते की तरफ देखता है और फिर वो अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है, मॉम मुझे अच्छी लगी। ये सुनकर के जेनी शर्मा जाती है। तभी जेनी की मॉम किम बोलती हैं कि तो अच्छा है ना, दोनों बच्चों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगी, इसलिए हम दोनों इनकी जल्दी एंगेजमेंट और शादी दोनों करा देते हैं। ये सुनकर के जिन बोलती हैं कि हाँ मिस किम आप सही कह रही हैं। ये सुनकर के ते को अच्छा नहीं लगता और वो जाने लगती है। तभी जंगकुक बोलता है, ते तुम कहाँ जा रही हो? ते बोलती है कि अंकल मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं कुछ खाने को जा रही थी। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, तुम्हारे सामने इतना सब कुछ रखा है, उसमें से कुछ खा लो। ये सुनकर के ते अपने अंकल की तरफ देख रही होती है, लेकिन अंकल उसके कुछ भी नहीं बोलते। ते फिर से बैठ जाती है और वो पानी का गिलास उठाती है और वो अपने अंकल की तरफ देखते हुए पी रही होती है। तभी जंगकुक बोलता है कि मॉम मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है, मुझे एंगेजमेंट नहीं करना है। ये सुनकर ये थे जंगकुक की तरफ देखती है और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, जिसके वजह से उसके हाथ से वो गिलास टूट जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और वो ते के पास आते हुए बोलता है, ते तुम ठीक हो ना? ते बोलती है, हाँ अंकल मैं ठीक हूँ और मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ऐसा बोलती हुए ते अपने रूम में जाती है और वो अपने रूम में जाने के बाद अपना डोर लॉक कर देती है और वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है और बोलती है, अंकल आप मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? आप मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते? आपको मैं इतनी ज़्यादा बुरी लगती हूँ क्या? आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ऐसा बोलते हुए ते बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। ते रोते रोते अपने दोस्तों के पास कॉल करती है। तभी उधर से लिसा, सुगा और जिमिन तीनों फ़ोन उठाते हैं। ते कॉन्फ्रेंस पे होती है और बोलती है, मैं क्लब आ रही हूँ, तुम लोग कहाँ पर हो? ये सुनकर के शुगा बोलता है कि हम लोग क्लब में ही हैं, आजा जल्दी से मज़े करेंगे। तभी जिमिन नोटिस करती है कि ते रो रही है। जिमिन बोलती है, तू रो क्यों रही है? ये सुनकर के ते बोलती, मैं नहीं रो रही हूँ, मैं आ रही हूँ। ऐसा बोलते हुए ते कॉल कट कर देती है और जिसके बाद वो अपना क्लोथ चेंज करती है और वो निकल जाती है। तभी जंगकुक उसे रोकता है और बोलता है, ते तुम कहाँ जा रही हो? ते बोलती है कि अंकल मैं क्लब जा रही हूँ। जंगकुक बोलता है, तुम क्लब नहीं जाओगी और जा करके अपनी पढ़ाई करो। ये सुनकर के ते बोलती है, लेकिन अंकल मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे अभी अपने दोस्तों के साथ मिलने जाना है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे बैंक कार्ड सब कुछ बंद कर दूंगा। ये सुनकर के ते बोलती, लेकिन अंकल तब जंगकुक बोलता है कि मैंने कहा ना। जिसके बाद ते गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम से बोलता है, मॉम मेरी एक बिजनेस मीटिंग है, इसलिए मुझे अब्रॉड जाना होगा, इसलिए मैं अब्रॉड से लौटने के बाद सोचूंगा मुझे क्या करना है। ऐसा बोलती हुए जंगकुक अपने रूम में आ जाता है। तभी जंगकुक के रूम में ते आते हुए बोलती है, अंकल आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? जंगकुक बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है, अंकल आप मेरे साथ क्यों खेल रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं आपको पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं और साथ ही साथ मुझे हर्ट कर रहे हैं। जो मैं करना चाहती हूँ वो मुझे करने दीजिए, आप मुझे तो एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो, मुझे अपनी लाइफ में खुश रहने दीजिए ना। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, मैं तुम्हें क्लब जाने से इसलिए रोका क्योंकि तुम्हारी भी एज नहीं है क्लब जाने का। ये सुनकर के ते बोलती है, अंकल मैं पूरे 22 ईयर्स की हो चुकी हूँ और मेरी एज है क्लब जाने की। ऐसा बोलते हुए ते उस रूम से निकल जाती है। जंगकुक ते को जाता हुआ देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ते जो कि अपने रूम में आती है और वो अपने रूम के एक सीक्रेट रूम में जाती है, जो उसके सिर्फ उसे ही पता होता है, क्योंकि तेने इसे किसी से कह करके बनवाया था और वो पर्सन यहाँ पर नहीं रहता। वो उसके दूसरे अंकल जे होप हैं, जो कि अपने रूम को ही ते को दे दिए थे और वो यहाँ से उन्हें अब्रॉड जाना था, इसलिए वो यहाँ से चले गए होते हैं। ते जो कि उस रूम में होती है और वहाँ पर बहुत सारी पिक्स जंगकुक की रखी होती है, जो कि जंगकुक की पिक्स के साथ साथ वहाँ पर जंगकुक की कुछ पेंटिंग भी रखी होती है, जो कि ते ने बनाया होता है। उसमें ते कहीं जंगकुक को किस कर रही होती है, कहीं जंगकुक को कुछ अजीब तरीके से टच कर रही होती है। ये सब कुछ देखते हुए ते स्माइल करती है और वो उन्हीं पिक्स के साथ बैठी रहती है। कुछ देर बाद ते रूम से बाहर आती है
है और रूम से बाहर आती है तो वो देखती है उसकी मॉम वहाँ पर है। ये देख करके ते बोलती है, मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तभी जिन बोलती है, तुम कब से वॉशरूम में थी बेटा? ये सुन करके ते बोलती है, मॉम मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं वॉशरूम में फ्रेश हो रही थी। ऐसा बोलती हुए ते बोलती, क्या काम है? तो बोलती, कुछ नहीं, बस मुझे लगा तुम कुछ परेशान लग रही थी इसलिए मैं तुमसे मिलने आई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? ये सुन करके ते बोलती, हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। आप ठीक है ना? तो बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? ये सुन करके ते बोलती है, ठीक है। ले जाती है। जिनके जाने के बाद ते अपना फ़ोन निकालती है। दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर होता है, अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था, साथ ही साथ वो अपनी फ़ोन की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के फ़ोन के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है और उस फ़ोन को देख करके इससे जंगकुक एक स्माइल करता है। तो इधर से हम ते को देखते हैं जो कि जंगकुक से बोलती है कि मुझे क्लब जाना है, प्लीज़ अंकल मुझे मेरी कार वापस कर दीजिए। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, नहीं तुम्हें नहीं मिलेंगे। ते बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मैं फिर भी चली जाऊंगी, फिर आप सोचते रहना कि आपके बारे में सभी लोग क्या सोचेंगे कि आपकी नीज के पास कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलते हुए ते कॉल कट कर देती है। तभी जंगकुक ते के पास कॉल करता है और बोलता, ते अगर तुम ऐसा नहीं करोगी। ते बोलती है, अंकल मैं तो ऐसा ही करने वाली हूँ। तभी जंगकुक बोलता, ते बोलती है, आई लव यू अंकल। ऐसा बोलते हुए ते कॉल कट कर देती है। ते अपनी फ़ोन की तरफ देखती है और बोलती है, अब आप फ़ोन नहीं करेंगे मुझे पता है। तो जंगकुक भी फ़ोन नहीं करता, जैसा वो ते जानती थी। जंगकुक जो कि वहाँ से अपनी फ़्लाइट को बोर्ड करता है और वहाँ से निकल चुका होता है अपनी प्राइवेट जेट से। दूसरी तरफ जंगकुक ते जो कि अपने रूम में होती है और वो अच्छे से रेडी सेडी होती है और वो वहाँ से जा रही थी। तभी जिन बोलती है, ते तुम कहाँ जा रही हो? ते बोलती है कि मॉम मैं क्लब जा रही हूँ। ये सुन करके तो जिन शॉक हो जाती है और बोलती है, क्लब जा रही हो? अरे जंगकुक ने मना किया था ना। तो ते बोलती है, नहीं मैंने अंकल से परमिशन ले लिया है। ये सुन करके जिन बोलती है, ठीक है टाइम से घर आ जाना और ज़्यादा बदमाशी मत करना। ये सुन करके ते बोलती है कि हाँ हाँ। तभी जिन बोलती है, और ज़्यादा ड्रिंक भी मत करना। ते बोलती है, ठीक है मॉम। जिसके बाद ते वहाँ से निकल जाती है। ते क्लब आती है। तभी इसके दोस्त बोलते हैं, तुमने तो कहा था कि तुम बहुत जल्दी आने वाली हो, ऐसे तो तुम्हें शाम हो चुकी है। ये सुन करके ते बोलती है, तुम जैसे कि मैं सुबह सुबह अगर तो बैठ नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ मेरे पास कोई काम धाम नहीं है क्या? ये सुन करके शुगा बोलता है, अरे मुझे पता है तुम कितना काम करती हो, हम हर पल तो सबको के बारे में सोचती रही हो और तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, ज़्यादा हमसे मत बात बनाओ। ये सुन करके ते बोलती है, अरे शुगा दिमाग मत खराब कर यार, मेरा दिमाग वैसे भी खराब है। तुझे पता है जंगकुक अंकल को मैंने कितनी बार कहा है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो मेरी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं और जब भी मैं उन्हें प्रपोज कर देती हूँ, फ़ोन पर करती हूँ, तो वो फ़ोन बंद कर देते हैं और अगर मैं उनको सामने करती हूँ तो वो मेरे सामने से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया। ये सुन करके जीवन बोलती, इसके मतलब तेरे अंकल तुझसे डरते हैं? तभी लिसा बोलती, अरे इसके अंकल डरते नहीं है, बस इसके अंकल इसको पसंद करते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स को बता नहीं सकते। ये सुन करके लिसा की तरफ देखने लगती है। लिसा बोलती, क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी सुगा बोलता है, तूने कहा क्या है, तुझे समझ में भी आ रहा है? लिसा बोलती है कि मैंने क्या कहा है, मैंने तो जो कहा सच कहा है, क्योंकि अगर इसके अंकल इसे पसंद नहीं करते या इसे प्यार नहीं करते तो इसे मुंह पर मना कर देते और कहते तुम मेरी नहीं सो, तुम्हें इससे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन क्या जंगकुक ने ऐसा कुछ कहा? नहीं। ये सुनकर कहती है कि हाँ जंगकुक अंकल ऐसा कुछ नहीं कहते, वो हमेशा बस एक ही रिएक्शन देखते हैं, या अगर मैंने फ़ोन पर कहती हूँ तो वो उस फ़ोन को बंद कर देंगे, अगर मैंने उनके सामने प्रपोज किया है तो वो मेरे सामने से कुछ ही देर में गायब हो जाएंगे। ये सुन करके जब निशा बोलती है, देखा मैंने कहा था ना ऐसी बात है। ये सुन करके जीवन बोलती, वाह वाह तेरा दिमाग कब से चलने लगा, तो हमें तो लगा था तू मूर्खों की रानी है। ये सुन करके ते बोलती, हाँ मुझे भी लगा था। तभी लिसा बोलती, हाँ मैं मूर्खों की रानी हूँ तो तुम दोनों मूर्खों की महारानी हो और ये शुगा मूर्खों का महाराजा है। ये सुन करके तो वो दोनों तीनों लिसा की तरफ देखने लगते हैं। लिसा बोलती, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी ते बोलती, यार हम लोग झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। जिसके बाद वहाँ पर ड्रिंक आ जाती है और ते और जिमिन और शुगा लिसा ये सभी लोग ड्रिंक करने लगते हैं, मस्ती कर रहे थे। तभी ते की नज़र अपने सामने खड़ी एक लड़की पर जाती है। जब ते उसे देखती है तो बोलती है, शुगा
वो तुझे जेनी जैसी नहीं लग रही है? ये सुन करके सुगा उस तरफ देखता है तो बोलता, हाँ ये तो जेनी है, तुझे क्या करना है? वो ये सुन करके जिमी बोलती है कि अरे शुगा, इसकी ये इस लड़की के साथ क्या कर रही है? ये सुन करके जिमिन बोलती, शुगा ते बोलती है, अरे वो उस लड़की को किस कर रही है। तभी ते बोलती, अरे ये भी अंकल की होने वाली वाइफ है। ये सुन करके तो दोनों तीनों लोग ते की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे वो देख लिया हो। तभी ते बोलती, क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तब बोलते, अरे तेरी आंटी को कोई और किस रहा है, तू अपने आंटी को छुड़ाएगी नहीं? अरे तेरे अंकल की बीवी पर कोई और हाथ डाल रहा है। ये सुन करके जीते बोलती है, अरे यार मुझे पहले फोटो खींचने तो दो, मुझे अपनी मॉम को दिखाना है, उसके बाद ये शादी तुड़वानी है। ऐसा बोलते हुए थे अपना काम पे लग जाती है और कुछ वीडियो बनाती है और 2-3 पिक भी खींचती है, जिसके बाद वो सब अपने अंकल और अपने मॉम के फोन पर भेज देती है। जिसके बाद ते अच्छे से ड्रिंक करती है और वो अपने दोस्तों से बोलती है, चलो दोस्तों मैं घर जा रही हूँ, मुझे अच्छा सबूत मिला है, अब ये शादी टूट जाएगी, जिसके बाद मेरे अंकल के लिए कुछ दिनों तक फिर से रिश्ता खोजा जाएगा और मुझे इस टाइम में फिर से मुझे टाइम मिल जाएगा अपने अंकल को मनाने के लिए। ये सुन करके जेमिन बोलती है, यार तू कब तक अपने अंकल के पीछे पड़ी रहेगी? तेरे अंकल तो तुझे पसंद करते नहीं है, फिर तू उनको पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? तब ते जिमिन की तरफ देखती है और बोलती है, जिमिन अगर मैं तुझसे कहूँ कि तू सुगा का पीछा छोड़ दे तो तू क्या छोड़ देगी? ये सुन करके जिमिन बोलती है, लेकिन सुगा भी तो मुझसे प्यार करता है। ये सुन करके ते बोलती है, लेकिन मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ और मैं जंगकुक को नहीं छोड़ूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी आखिरी सांस तक कि लड़ना क्यों ना पड़े। ये सुन करके जिन बोलती है, ऑल द बेस्ट बेस्टी, तुझे जो करना है वो कर, हम तेरे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुन करके लिसा और सुगा हंसने लगते हैं। जिसके बाद सुगा और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। ते और लिसा ये दोनों भी यहाँ से निकल जाते हैं। जिमिन और सुगा बोलते हैं, ते सच में जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तभी सुगा बोलता है, जिमिन ते भी सुगा से जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और जंगकुक भी सुगा ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये सुनकर के जिमिन शॉक हो जाती है और बोलती है, तुम्हें कैसे पता? तभी सुगा जंगकुक की एक फोटो दिखाता है जिसमें ते जंगकुक के गोद में बैठी होती है। जंगकुक बोलती है, जिमिन बोलती है, जंगकुक ये तो कोई फोटो की पिक लग रही है ना? ये सुनकर के वो बोलते, हाँ ये जंगकुक के ऑफिस की रखी हुई फोटो फ्रेम की पिक है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जिसके बाद मैंने जंगकुक से पूछा था, तब जंगकुक ने बताया था कि ये ते और वो है। जंगकुक उस समय 5 साल का था और ते उस समय 3 साल की थी जब ते उसके घर में नई नई आई थी। तभी जंगकुक ने उसे अपनी गोद में लेकर के ये पिक खिंचाया था और ते बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन जंगकुक को पता चलता है कि वो उसकी नीज है। जिसके बाद से जंगकुक ते से अपनी दूरियां बना लेता है। ये सुनकर के जिमिन बोलती, अच्छा तो इसी वजह से जंगकुक ते को पसंद नहीं करता है। ये सुनकर के सुगा बोलता है कि शायद हम दूसरी तरफ सुगा को देखते हैं जो कि जिमिन के साथ अपने घर आ जाता है। ते जो कि अपने साथ लिसा को लेकर के अपने मेंशन मतलब अपने घर आती है। तभी जिन बोलती है, लिसा बेटा तुम इतने दिनों बाद। ये सुनकर के लिसा बोलती है कि हाँ आंट, क्या आपने कुछ देखा नहीं? ये सुनकर के जिन बोलती है, क्या देखना है मुझे? तभी ते बोलती, मॉम अपने अपने फ़ोन नहीं देखा? तो बोलते, नहीं मुझे अपना फ़ोन देखने का टाइम कहाँ मिला, मैं तो पूरे टाइम अभी किचन में थी, उसके बाद किचन से निकली हूँ तो सबको डिनर लगा रही थी। ये सुनकर के ते बोलती, अच्छा। तभी ते बोलती है, मॉम अंकल का कॉल आ रहा था, मैंने आपको कहा था ना कॉल रिसीव कर लेना। ये सुनकर के जिन बोलती, अच्छा मुझे तो देखा ही नहीं, मैं जल्दी से जाती हूँ, नहीं तो तुम्हारे अंकल जानते हो कितना ज़्यादा गुस्सैल है और वो मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा कि भाभी आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैंने आपके पास बहुत ज़्यादा फ़ोन किया था इसलिए मुझे उसका फ़ोन उठाना पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए जिन वहाँ से चली जाती है कॉल पिक करने के लिए। कुछ ही देर में वो अपना फ़ोन देखती है तो उसमें कोई भी कॉल नहीं आया होता है। तभी ते बोलती है, क्या हुआ मॉम? तभी जिन बोलती है, नहीं उसका कोई कॉल नहीं आया, चलो अच्छा है, नहीं तो वो गुस्सा करता मुझ पे। ये सुनकर के ते बोलती है, अच्छा आपने कुछ देखा नहीं, आप अपना फ़ोन तो खोलिए। तभी जिन बोलती है, अच्छा खोलती हूँ। जिसके बाद वो अपना फ़ोन खोलती हैं तो वो देखती है कुछ मैसेज आए हैं। जिसके बाद वो जिन वो मैसेज को ओपन करती हैं तो उसमें से कुछ फ़ोन ते के फ़ोन नंबर से कुछ मैसेज आए होते हैं। जब वो जिन देखती है तो बहुत ज़्यादा शौक होती है और वो बोलती है, ते ये सब कुछ क्या है? ते बोलती है, क्या है मॉम? तभी जिन बोलती है, ये फोटोज कैसे हैं और इसमें जेनी किसी और के साथ है? तो बोलते हैं कि हाँ मॉम, जेनी
वो किसी और के साथ थी। मैंने इसीलिए तो मैंने ये फिक्स खींची थी, जिसके बाद मैंने सोचा कि मैं अगर आपको सामने से दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि मैं बहाने बना रही हूँ कि अंकल की शादी किसी और से ना हो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको डायरेक्टली पिक्स भेज देती हूँ। इसलिए मैंने ये पिक्स खींची और आपको सेंड कर दिया। यहाँ तक कि मैंने अंकल के पास भी भेज दिया है, जहाँ तक वो देख ही लेंगे। शायद इसलिए फोन नहीं किया। ये सुन करके जिन बोलती अच्छा। जिसके बाद जंगकुक का तभी जिन के पास कॉल आता है। जिन फोन उठाती है और बोलती हेलो जंगकुक, तुम पहुंच गए क्या? ये सुन करके जंगकुक बोलता हाँ मैं पहुंच चुका हूँ, लेकिन ये कैसे फिक्स है जिसमें जेनी किसी और के साथ है? ये सुन करके जिन बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं उसके घर जा करके ये रिश्ता खत्म कर दूंगी, तुम अपना काम सही से करना। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है। जिसके बाद जंगकुक वो अपना फोन कट कर देता है। ऐसे ही एक हफ्ते बीत चुके होते हैं। जंगकुक एब्रॉड से वापस आ चुका था, वो अपने रूम में होता है, तभी ते वहाँ पर आ जाती है। जंगकुक जब ते को देखता है तो बोलता ते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ते बोलती है कि अंकल मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, क्या आप मैं आपसे मिल भी नहीं सकती? ये सुन करके जंगकुक बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम आने से पहले बता तो दिया करो। ये सुन करके ते बोलती है वो तो मैं नहीं करने वाली, और आप क्या कर रहे हो? ये सुन करके जंगकुक बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, वो फ्रेश होने जा रहा था। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपना टॉवल उठाता है, वो जाने वाला था, तभी ते उसे पकड़ लेती है। जंगकुक बोलता है ते तुम क्या कर रही हो? ते बोलती है जंगकुक अगर तुमने मुझे फिर से रिजेक्ट किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं अब कोई और मेरे बीच में और तुम्हारे बीच में आए ये मुझे पसंद नहीं है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ऐसा मत करो। ते बोलती है जंगकुक मैं क्या ना करूं, तुम्हें मैंने हर बार हर मोड़ पे समझाया कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को नहीं समझने न चाहते। ऐसा बोलती हुए जंगकुक ते के पास आ रही होती है और ते जंगकुक से पीछे जा रहा होता है। जंगकुक धीरे धीरे ते को बाथरूम के डोर पर पुश कर देती है और उसे किस करने लगती है। ये देख करके जंगकुक शॉक हो जाता है। ते जंगकुक बोलता है दूर हो जाओ। ते बोलती है कि नहीं मैं नहीं दूर होंगी और मैं आपको किस करके रहूंगी। ऐसा बोलती हुई ते बहुत डीपली और पैशनेटली जंगकुक को किस कर रही होती। जंगकुक धीरे धीरे तक तो अपने आप पर कंट्रोल करता है और ते को अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे जंगकुक भी अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि जंगकुक भी ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन ते ये जंगकुक जानता था कि वो उसकी नीस है, इसलिए वो ते के क्लोज नहीं आना चाहता था, लेकिन वो अभी इस चीज को अपने और ते के बीच में नहीं लाना चाहता था। इसलिए जंगकुक अपने आप को नहीं रोकता और वो भी ते को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली और पैशनेटली किस कर रहे थे। जंगकुक ते जो कि जंगकुक की बॉडी पर अपने हाथों को घुमा रही थी, दूसरी तरफ जंगकुक के भी हाथ ते के बेली से होकर के उसके अपर बॉडी की तरफ जा रहे होते हैं। धीरे धीरे जंगकुक ते के चेस्ट को दबाने लगता है और ते इधर जंगकुक की बॉडी को अपने हाथों से छू रही थी। जंगकुक के चेस्ट को टेस्ट करते हुए ते बहुत ज़्यादा जंगकुक के करीब चली जाती है। जंगकुक भी अपने आप को नहीं रोकता और जंगकुक ते को उठा लेता है। ते उसकी तरफ देखती है और एक प्यारी सी स्माइल करती है और वो उससे फिर से किस करने लगती है। जंगकुक भी उसे बहुत डीप किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे में खोए होते हैं। वो लोग जैसे लग रहा था कि अपने आप को भूलना चाहते हैं। धीरे धीरे जंगकुक ते को लेकर के बेड पर आ जाता है। उसे बेड पर लेटाते हुए वो उसकी शर्ट के बट जो उसने फ्रॉक पहनी होती है उसे फाड़ करके निकाल देता है। जंगकुक अपने डोर को देखता है जो कि अभी खुला होता है। जल्दी से जाता है जंगकुक और उसे लॉक करके वो वापस आता है और जंगकुक ते की बॉडी जो उसके एक क्लॉथ बचा था वो भी निकाल करके फेंक देता है और जंगकुक अपने पैंट और अपने कपड़ों को जल्दी से निकाल करके वो ते के ऊपर आते हुए वो उसे किस करने लगता है। ते बोलती है जंगकुक आई लव यू। ये सुन करके जंगकुक पहले शांत हो जाता है, लेकिन फिर वो ते की तरफ देखता है और बोलता है रिग्रेट मत करना, आज से तुम सिर्फ मेरी हो। ये सुन करके ते की तरफ जंगकुक देखती है, जंगकुक की तरफ ते देखती है और बोलती है कि मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लेकर के रिजेक्ट करूँगी। अगर तुम्हारे इस मुझे अभी मौत भी आ जाए ना तो मैं कभी रिजेक्ट नहीं करूँगी। ये सुन करके जंगकुक तुरंत ही ते को किस कर लेता है और बोलता है कभी भी मरने की बात मत करना, तुम सिर्फ मेरी हो और आज से तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा तुम सिर्फ मेरी ही होगी और तुम्हें कभी भी कोई मुझसे छीन नहीं पाएगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते के निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है। उसे शक करते हुए वो ते के दूसरे निपल्स को अपने हाथों से दबा रहा था। साथ ही साथ जंगकुक अपनी पूरे मतलब दोनों हाथों से ते की बॉडी पर इधर उधर घुमा रहा था, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा अजीब और अपनी बॉडी में अलग सा सेंसेशन फील हो रहा था। धीरे धीरे जंगकुक से के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ते को पहले बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन धीरे धीरे जंगकुक ते को मना लेता है और ऐसे ही जंगकुक और ते का पूरी रात
पूरी रात निकल जाती है क्योंकि अभी रात का समय होता है। दोनों ही फ्रेश होकर के थोड़ी ऐसे पूरी रात उनकी रोमांस चलती है। उसके बाद जंगकुक ते को हक करके सो जाता है। सुबह होती है और जंगकुक और ते दोनों फ्रेश होकर के बाहर निकलते हैं। ते की हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। जब जिन ते को इस हालत में देखती है तो वो बोलती है ते क्या हुआ? ते बोलती कुछ नहीं मॉम। तभी जिन बोलती है कि क्या तुम कॉलेज जाओगी? ते बोलती है नहीं मॉम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि मैं भी आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, मुझे अभी रेस्ट करना है, मेरा सर दर्द कर रहा है। ये सुन करके जिन बोलती है अच्छा तो तुम दोनों अपने अपने रूम में जाकर के रेस्ट करो और जंगकुक तुम्हारे लिए शाम को मैंने ब्लाइंड डेट फिक्स किया है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि मॉम, आंट, भाभी, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी है और मैं शादी ते से करना चाहता हूँ। ये सुन करके तो जिन शौक हो जाती है। जिन बोलती है जंगकुक तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ते तुम्हारी नीस है। जंगकुक बोलता है कि आंट, मुझे पहले से, भाभी, मुझे पहले से पता है कि ते को आपने लोगों ने अडॉप्ट किया था। वो आपकी फ्रेंड की बेटी है इसलिए आप लोगों ने उसे अडॉप्ट किया था। इसलिए तो आपने ते का बिजनेस मुझे संभालने के लिए दिया था ताकि मैं ते के बिजनेस को अच्छे से संभालूं। जब आपके आंट आपकी दोस्त का, उनके हस्बैंड और आपके दोस्त का दोनों का डेथ हो गया था, उसके बाद ते को आप अडॉप्ट करके लाए थे, इसलिए मुझे सब कुछ पता है और ये बात ते को भी पता है। ते बोलती है मॉम, मैं भी जंगकुक को बहुत प्यार करती हूँ और मैं ते से जंगकुक से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़। ये सुनकर के ते जंगकुक की तरफ देखती है और फिर जिन की तरफ देखती है। जिन बोलती है मैं तुम्हारे भाई से बात करूंगी। जंगकुक जंगकुक बोलता है क्या सच में भाभी? तो बोलते हाँ। जिसके बाद जंगकुक अपनी भाभी को हक कर लेता है और बोलती है जैसे ते मेरे लिए मेरी बच्ची जैसी है वैसे ही तुम भी मेरे बच्चे ही जैसे हो, मैं तुम दोनों को ही पाला है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक और ते जिन की जंगकुक और ते की तरफ देखती है और बोलती है वैसे वो गधा यूनजुन कब आने वाला है? यस और जे होप। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है वो दोनों अगले हफ्ते आ जाएंगे। ये सुनकर के जिन बोलती है कि ठीक है, जब वो दोनों आ जाएंगे तो मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगी। ये सुनकर के तो वो खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ते अपने रूम में चली जाती है और जंगकुक जो कि अपने रूम में ना जा करके वो के जंगकुक के रूम में आ जाती है और वो लोग फिर से शुरू हो जाते हैं। ते और जंगकुक बहुत खुश थे इस चीज के जान करके कि उनकी शादी होने वाली है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है और एक हफ्ते कब बीत जाते हैं ना जंगकुक को पता चलता है ना इस बात का ते को खबर होती है। वो लोग बहुत अच्छे से प्यारी सी शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ करते हैं। ऐसे ही जंगकुक और ते बहुत ज्यादा खुश थे। जंगकुक और ते अपनी लाइफ को अच्छे से बिता रहे होते हैं। ऐसे ही जंगकुक और ते की शादी का दिन आ जाता है। जंगकुक और ते दोनों स्टेज पर खड़े होते। कुछ लोग बातें कर रहे थे कि जंगकुक तो ते का अंकल है ना, फिर वो इससे कैसे शादी कर सकता है। तभी जिन स्टेज पर जाती है और बोलती हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को शौक लगेगा लेकिन ते मेरी बेटी नहीं है, वो मेरे फ्रेंड की बेटी थी जिसको मैंने अडॉप्ट किया था। और जंगकुक मेरे हस्बैंड के सगे भाई हैं लेकिन ते मेरी बेटी ना होने की वजह से अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं कौन होती हूँ आप दोनों बच्चों के प्यार में आने के लिए, और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं खुश हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर के सभी लोग का मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद जिन पृष्ठ की तरफ देखती है और बोलती है आप मेरे तरफ क्यों देख रहे हैं, आप मेरे बच्चों की शादी कराइए। जिसके बाद पृष्ठ अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं और जंगकुक और ते की शादी हो जाती है। जंगकुक सबकी तरफ देखता है और ते को हक कर लेता, मतलब किस कर लेता है। उसके बाद जंगकुक ते को उठाता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। ये देख करके जिन बोलती है सच में इन दोनों को कोई भी शर्म नहीं है। तभी उनजुन बोलता मम्मा मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है। यह सुन करके जिन जिन बोलती बच्चा बच्चा तेरा कौन गर्लफ्रेंड है। तभी वो लिसा का हाथ पकड़ करके सामने लाता है और बोलता मॉम मैं लिसा से प्यार करता हूँ। ये सुन करके तो जिन बोलती अरे तुझे आए हुए 2 दिन हुआ है तो तू लिसा से प्यार करने लगा। तो बोलते मॉम 2 दिन में ही मुझे प्यार हो गया, मुझे उससे शादी करा दो। ये सुन करके जिन लिसा की तरफ देखती हैं। फिर वो उसकी मॉम डैड से पूछती हैं कि क्या आप मेरे बेटे को, अपनी बेटी को मेरे घर बहू बनाएंगे। ये सुन करके वो बोलती हैं कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरी बेटों को प्रॉब्लम नहीं है तो। ये सुन करके लेसा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वही मंडप में और वहीं पर जिन युनजुन और लिसा की भी शादी हो जाती है। दूसरी तरफ सुगा और जिविन ने पहले ही शादी कर ली थी क्योंकि उनकी शादी और पहले हो चुकी थी।
इसीलिए वो दोनों एक साथ रहते थे। और दूसरी तरफ हम जंगकुक और ते को देखते हैं जो कि अपने रूम में होते हैं और अपने रंगारंग कार्यक्रम में लग चुके होते हैं। ऐसे ही जंगकुक और ते बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। ते अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करती है, उसके बाद वो अपना बिजनेस संभालती है। दूसरी तरफ जंगकुक भी उसका पूरा हेल्प करता है और जंगकुक अपना बिजनेस तो संभाल ही रहा था। ऐसे ही जंगकुक और ते की लाइफ अच्छे से बीतती है। जंगकुक और ते बहुत ज्यादा खुश थे। वो दोनों किसी चीज से पीछे नहीं हटते हैं। उन्हें जो चीज चाहिए था वो सब कुछ हासिल करते हैं। ऐसे कुछ कुछ महीने बीतते हैं और कुछ साल बीतते हैं और ते को एक क्यूट सा बेबी होता है जिसके साथ ते और जंगकुक और उनका बेबी बहुत ज्यादा खुश थे। इसी के साथ ये प्यारी सी स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।